देखो, एक हम एक बनाते हैं वृत्त, गोल भले ना बना होगा। देखो ये क्या हो गया, कह रहा है किसी एक निश्चित बिंदु, कोई भी बिंदु ले लो, यहाँ एक बिंदु ले लिया, इससे बराबर हम त्रिज्या का लेंगे या कोई भी एक फिगर बना देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। एक निश्चित बिंदु होना चाहिए कहीं भी, एक निश्चित से यहाँ तक के दूरी, इसको त्रिज्या बोलेंगे। आठ से किया जाता है, इसको त्रिज्या बोला जाता है। ठीक, इसको त्रिज्या कहाँ से, केंद्र से, इसको बोलेंगे कैसी, केंद्र, केंद्र से परिधि, इसको परिधि बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोल रहे हैं, त्रिज्या। इससे ई परिधि से केंद्र से होते हुए दूसरी परिधि तक मिलेगा, जैसे पी और क्यू मिला, इससे मिला, इस बिंदु से मिलकर जा रहा है, व्यास का ही हो जा सकता है या त्रिज्या का ही हो सकता है। यहाँ से जो भी इससे मिलेगा, इससे मिलकर जाएगा, उसको व्यास कहेंगे, या इससे मिलकर जाएगा, ये सब क्या चीज़ है, ये त्रिज्या है। या इसी को 12 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। बात समझ में आया, डायमीटर। अब जीवा ये यहीं पर होता है। मान लो कि वृत्त है, यहाँ खींच दिए कि मान लो कि ए बी हो गया, ये क्या हो गया, जीवा। अब कहेगा कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सब जीवा, ये व्यास भी जीवा होता है। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, व्यास। ये भी बोला जा सकता है, पूछा है, पूछेगा, फिर आगे भी पूछेगा, या कहेगा, लेकिन ये इसका वृत्त का क्षेत्रफल होता है कैसे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में कितना भाग बांटा जाता है आगे। और मान लो कि यहाँ से यहाँ खींच दो, तो कहीं कहीं पूछ देगा कि चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकालिए। कुछ नहीं पूछा था, तो हाँ ठीक है, तो सब बताएंगे। चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल पूछेगा, मतलब कि इस भाग का क्षेत्रफल, तो सिंपल उसी को कर देंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर, उसी से आ जाएगा, इसी का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पूछेगा, अब मान लो कि परिधि पूछेगा, तो परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, अब इसी सब का डिफिनीशन लिखते चलो। 1 नंबर डालो यहाँ, वृत्त लिखो, लिखवाते हैं। हाँ सब लिखवा दिए, उसका डिफिनीशन लिखो। आएगा 2-2 नंबर का, यदि सवाल नहीं बनेगा तो डिफिनीशन लिखने के लिए भी आता है। जीवा के एक निश्चित बिंदु से खींची गई, एक निश्चित बिंदु से खींची गई पूरी तरह गोल लिखो, पूरी तरह गोल बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। एक निश्चित बिंदु से खींची गई पूरी तरह गोल बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब फिगर उसका बना लो। देखो, मतलब एक बिंदु हम दे देते हैं, यह निश्चित बिंदु है, इससे खींची गई एक गोल आकृति को क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। ऐसे बनाओ। अब दूसरा लिखो, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र हो गया। अब लिखो डिफिनेशन उसका, वृत्त में स्थित निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त में स्थित निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। हो गया। अब इसका भी फिगर बना लो। वृत्त बनाए, इसके निश्चित एक बिंदु बीच में स्थित रहता है, इसको क्या बोलेंगे, हाँ इसको केंद्र बोलते हैं। इंग्लिश में क्या चाहिए, सेंटर। हाँ, इसको सूचित किया जाता है किससे, ओ से। ठीक है, इसको सेंटर बोलते हैं, सेंटर।
इसको ओ से सूचित किया जाता है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या हो गया। डिफिनेशन लिखो, डैश करो। वृत्त के केंद्र तथा वृत्त के केंद्र तथा वृत्त पर स्थित किसी वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र तथा वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब इसको भी फिगर बना लो। वृत्त के केंद्र से परिधि के दूरी को, परिधि यहाँ है, कोई भी बिंदु रहेगा यहाँ, इसको त्रिज्या बोलेंगे। यहाँ मान लो कि P है, यहाँ से ये भी Q है, मतलब यहाँ से ये भी होगा, मतलब कोई भी मानो, मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। इसको किससे सूचित किया जाता है, इसको लिख दो त्रिज्या, इसको किससे, R से सूचित किया जाता है। R लिखो, रेडियस। अब लिखो वृत्त की परिधि। अब यह लिखो वृत्त के संपूर्ण वृत्ताकार, वृत्त के संपूर्ण वृत्ताकार, वृत्त के संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त के संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। हो गया, समझाएंगे। वृत्त के संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त के संपूर्ण वृत्ताकार लंबाई, ये वाला लंबाई, मान लो कि हम चांदी का बना हुआ है, ये रिंग बना हुआ है, तो इसका एरिया निकालेंगे, ये क्या हो गया, परिधि होगा। इसका वृत्त बना हुआ है, लेकिन टोटल ये लंबाई कितना है, मान लो कि एक तार होगा, तार की लंबाई कितना तार से रिंग बना होगा, तो क्या होगा, परिधि होगा। इसके अंदर वाला जो क्षेत्र हम बोलते हैं कि क्षेत्र घेर रहा है, इतना मेरा इसका भी हाथ का क्षेत्र इतना घेर रहा है, तो क्षेत्रफल इतना का क्षेत्रफल हो गया। ये जितना क्षेत्र घेर रहा है यहाँ, तो ये क्षेत्रफल अंदर वाला हो गया। इसका जो ये है लंबाई, इसको क्या बोलेंगे, परिधि। बस समझ में आया, परिधि समझ में आ गया। तो परिधि का एक रूल होता है, तो इसको भी यहीं पर लिख लो। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, जिसको इसको सूचित किया जाता है किससे, पाई को लिखा जाता है 22/7, या एक और मान होता है 3.14। ये रखो या ये रखो, दोनों ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव में इससे पूछता है क्या ये परिमेय संख्या है, अब 22/7 लिख देगा तब वो होगा तुम्हारा परिमेय संख्या, लेकिन पाई लिख देगा तो पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। वृत्त की जीवा हो गया। लिखो वृत्त पर, लिखो डेफिनेशन, वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को
वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त की जीवा कहते हैं। और वृत्त पर स्थित फिगर बनाओ इसका भी। वृत्त पर स्थित दो बिंदु, मान लो कि एक बिंदु यहाँ दे दिए, एक बिंदु यहाँ दे दिए, ये दे दिए, यहाँ बी दे दिए। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? हाँ, तो इसको जीवा कहेंगे। ठीक है, या कहीं भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है। हाँ, केंद्र से जाएगा तब भी वो जीवा होगा, लेकिन ये व्यास बोलेंगे उसको। ये भी सबसे बड़ा जीवा कौन होता है? व्यास होता है, ऐसा पूछेगा। हाँ, सबसे बड़ा जीवा को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। मतलब ऐसा इसका डिफिनेशन क्या? ये वृत्त के दो बिंदु पर मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। अब लिखो वृत्त का व्यास। इसी को लिख दो। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती हैं, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती हैं, वृत्त का व्यास कहलाती हैं। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती हैं, वृत्त का व्यास कहलाती हैं। हो गया? अब देखो कौन जीवा? ऐसा जीवा यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, ये सब जीवा है जहाँ जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती हैं, केंद्र क्या है? ये है, केंद्र से होकर जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। पी और क्यू, व्यास। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को व्यास बोलते हैं, यहाँ से यहाँ दूरी को क्या? त्रिज्या बोलते हैं। ये दूरी पहले पढ़ी थी, त्रिज्या। इतना दूरी क्या चाहिए? व्यास। अब इसको डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। इसको डी से सूचित किया जाता है, इसको व्यास लिख दो। व्यास को डायमीटर बोलते हैं। हाँ, डायमीटर व्यास, इसको डी से सूचित किया जाता है। अब डी निकालने के लिए आता है कभी कभी, तो डी देखो, डी क्या हो जाएगा? डी बराबर इसमें ई आर और ए आर दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? 2r। तो डी आर कभी निकालने का रहेगा तो डायरेक्ट 2 आर दे देगी तो डी आर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, कहीं कहीं दे देता है व्यास निकालो, इसका त्रिज्या देगा व्यास बोलो, तो एकदम सिंपल है, उसका दोगुना होता है व्यास त्रिज्या का। अब लास्ट लिखो, वृत्त के परिधि तो लिखा दिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल लिखो। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। लिखो, किसी भी प्लेन सरफेस पर, अब उसका हिंदी ना लिखो, हाँ लिखो समतल सतह। किसी भी प्लेन सरफेस पर या प्लेन सतह पर, है ना, समतल सतह, किसी भी समतल सतह पर या प्लेन सरफेस पर कोई वस्तु जो जगह घेरती हैं, जो जगह घेरती हैं, वह घेरी गई जगह उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाएगी। उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाएगी। बात समझ में आया? इसमें वृत्त हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी हम ये घेर लिया जगह, ये क्षेत्रफल होगा किसका? पेन का क्षेत्रफल हो गया कि इतना जगह जितना
ये घेर लिया प्लेन सतह को, ये क्षेत्रफल हो गया। हाथ रख दिया, इतना घेर लिया, ये क्या हो गया, इसका क्षेत्र, हाँ क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ वृत्त पढ़ रहे हैं तो वृत्त यहाँ खींच दिए, इसको इतना समतल जगह को घेर लिया, ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो ये जो एरिया है ये सब क्या चीज़ है, हाँ तो ये क्षेत्रफल है, लिख दो कोई भी आकृति, ठीक है, क्षेत्रफल। हाँ 12.1। अब देखो इसमें, अब रूल लिखो 12.1 का ना। देखो वृत्त का पहले सब जान गया, आर डी सब मालूम हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल लिखते चलो, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा लगेगा, इसी में दे देता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त पता चलता है ना, आधा, हाँ तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा तो आधा होगा इसका, तो आधा कर देंगे। अब आ जाएगा इसी में तीसरा चतुर्थांश, भले मीनिंग देखना गलती होगा, चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, सुधार लेना, चतुर्थांश किस पर बिंदु रहेगा, ठीक है, चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल मतलब 4 भाग का क्षेत्रफल, तो 1/4 कर देंगे, अब पाई आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब चौथा लिख लो, यदि इसमें डी निकालना होगा, यानी क्या चीज़, व्यास निकालना होगा, तो करेंगे 2r, 2 इंटू आर, ये 2r, ठीक है। यदि इसमें r निकालना होगा, त्रिज्या r निकालना होगा, तो इसको करेंगे d/2, मतलब d रहेगा, व्यास रहेगा, उसका आधा होगा त्रिज्या, ठीक है। इसी में हाँ कितना नंबर, 6। अब वृत्त की परिधि निकालना रहेगा, परिधि बराबर क्या चलो 2 पाई r, ठीक है, वृत्त के परिधि। अब पूरा वृत्त के परिधि, तो हाफ वृत्त, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो गया, इसको 2 से भाग देंगे, इसका आधा ना, तो ये 2 हट जाता है, तो पाई आर केवल हो जाएगा। क्यों, पूरा वृत्त इतना है, इसको 2 से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त क्या हो गया, ठीक है। अब आएगा एक और आएगा इसमें 12.1 में, हाँ अंगूठी या रिंग मतलब अंगूठी ना होता है। देखो ये दिखाई दिया, ये छोटा ये बड़ा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा, तो इसका कोई भी नाम देगा, लेकिन हम यहाँ लिखते हैं क्या जी, रिंग ना, रिंग का क्षेत्रफल। अब रिंग का क्षेत्रफल, इसमें 2 गो वृत्त दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन, एगो पाई आर स्क्वायर, ये बड़ा आर है, एगो बड़ा पाई, ये गलती हो रहा था, मतलब क्या, हम रिंग का क्षेत्रफल मतलब क्या चीज, ये खाली जगह है, इसको थोड़े है, ये मोटाई कितना है, मोटाई कितना है रिंग, इसी का क्षेत्रफल निकालना होता है ना, इसलिए माइनस होगा। तो इसमें अब इसमें से एक और रूल बन जाएगा क्या चीज़, इसमें से कॉमन दोनों में क्या है, पाई, तो पाई बोलो मत, देखो यहाँ पाई हम कॉमन ले लिए, आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, मतलब कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम बोल रहे हैं, हम डायरेक्ट ऐसे बनाए तभी आंसर आएगा। या पाई कॉमन ले लिए, 22/7 इसका मान होता है, इसको कॉमन ले लिए तो बड़ा आर माइनस छोटा आर, ठीक है। इसका एक और लिख सकते हैं क्या, तो एक और लिख सकते हैं कि पाई, इसमें रख सकते हैं कौन,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इस पर ही बन जाएगा ए अब प्लस बी और फिर ए, हाँ ये भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, किसी से आएगा ये, बस इसको लिखो।